बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ अहमद और आप देख रहे हैं फूड बाय फ़याज़। आज मैं मज़े की रेसिपी बनाने जा रहा हूं जो मलेशिया और सऊदी अरेबिया की फेवरेट डिश है, जिसका नाम है मुताबा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुताबा तैयार करने के लिए सबसे पहले हम उसकी डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे घी। इसके अंदर घी ही शामिल करना है, कुकिंग ऑयल नहीं शामिल करना। इसके अंदर एक अदद अंडा और थोड़ा सा हमने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है, थोड़ा सा। उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हम मुताबिक की डो तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमें, क्योंकि हमें इसे 20 से 30 मिनट रखना है। चलें जी, अब यहाँ पे हम पानी शामिल करेंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, घी भी मिक्स हो गया है, इसके अंदर हमारा अंडा भी मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे पानी शामिल करेंगे, थोड़ा सा हम और शामिल कर लेते हैं। अब हमें हाथ की मदद से गूंदना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको सख्त करना है। मैं यहाँ पे हाथ इस्तेमाल कर देता हूँ। हाथ की मदद से हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। आटे की तरह हमने इसको गूंदना होता है, लेकिन इसको सख्त रखना होता है थोड़ा सा। हमारी डो तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने जो घी रखा हुआ है, हाथों पे लगा लेना है घी को और इसको ऐसे दबा देना है। हमारी पूरी डो को हमने घी लगा देना है। इसको जितना घी लगाएंगे उतना ही मज़ेदार हमारा मुताबा बनेगा। थोड़ा सा और लगा लेते हैं। इसको लगा के तकरीबन हमें आधा घंटा इसको रखना है, फ़ौरन ही हमने इस्तेमाल नहीं करना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे फ्राई पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है। सबसे पहले इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म करने के बाद हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। प्याज हमारे तकरीबन लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा रखा था, कीमा शामिल कर देंगे इसके अंदर। इसको हमने फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने बीफ को धो के चढ़ाया था, इसलिए बीफ ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया इसके अंदर। ये हमारा जो बीफ है इसी पानी के अंदर ही गल जाएगा। यहाँ पे हम इसके अंदर लहसुन शामिल करेंगे। ये लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा था, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। लहसुन डालने के बाद 2 मिनट मैंने इसको भून लिया है। हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे इसके अंदर। तकरीबन 1 चम्मच लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी पाउडर और काली मिर्च शामिल करेंगे। इसको अच्छे से भून लेना है हमने। हमारे बीफ को 3 से 4 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बीफ हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। हमारे मुताबा के लिए ये देखें, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ऑयल भी नहीं है। इसको उतार लेंगे। इसको उतार के हम प्लेट में डाल लेते हैं। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फ्राई पैन को धो के मैंने दोबारा चूल्हे पे रख दिया है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब आ गई हमारे मुताबा की डो की बारी। ये देखें, ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम हल्का सा घी लगाएंगे हाथों को, इसको ऐसे कर लेंगे। इतना सब हमने निकालना है। हमारी डो इस तरह होनी चाहिए, इसकी लेयर आनी चाहिए। मतलब है कि हमारी डो तैयार है। पेड़े बना लेंगे। घी लगा हुआ है, हमने थोड़ा सा और घी लगा लेना है। यहाँ पे भी हल्का सा घी लगा लेंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं। ध्यान रखने के बाद हमने हथेली की मदद से इसको ऐसे दबाना है। इसको हम घी लगाते जाएंगे और इसको प्रेस करते जाएंगे। नीचे इसलिए नहीं चिपक रहा क्योंकि मैंने नीचे घी लगा दिया है। आप चाहें तो थोड़ा सा और लगा सकते हैं ताकि ये नीचे चिपके नहीं। घी लगा के आप इसको जितना बड़ा करेंगे ये होता जाएगा। यहाँ पे उसको मैंने फैला लिया है, हमारी डो को। मैंने एक बॉल लिया है। अब हम इसके अंदर 3 अदद अंडे डालेंगे। 3 अदद अंडा डालने के बाद यहाँ पे मैंने धनिया और हरी मिर्च काट के रखी है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमारे कीमे में भी नमक है तो थोड़ा सा हम शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे हमारा जो कीमा हमने फ्राई करके रखा था और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बीफ मुताबा तैयार हो रहा है। ये मलेशिया और सऊदी अरेबिया की बहुत ही मशहूर डिश है। ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमने अंडा और कीमा जो मिक्स किया था वो अब हम इसके ऊपर यहाँ पे डाल देंगे। थोड़ा सा फैला लेंगे इसको और इसको इस तरह हमने फोल्ड करना है। एक साइड से हमने उठाना है इस तरह, दूसरी साइड से उठाना है और अगली साइड से हमने इस तरह हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमने उसको उठाना है और यहाँ पे छोड़ देना है फ्राई होने के लिए। नीचे हमने फ्लेम मीडियम रखना है, ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा लो हो, क्योंकि हमारे इसके अंदर अंडा भी है, उसने भी पकना है, तो इसलिए हम फ्लेम लो ही रखेंगे, मीडियम रखेंगे। तकरीबन 5 मिनट हमने एक साइड को पका लिया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से पका लेते हैं। ये पकाने के बाद 5 मिनट हमने दूसरी साइड भी पकानी है। एक साइड हमारी अच्छे से पक गई थी, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी। तो अब हम दूसरी साइड से भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पक गया है। अब हम थोड़ा सा इसको खड़ा करके साइडों से पका लेते हैं कि कहीं कच्चा ना रह गया हो। 1-1 मिनट हमने साइडों से भी इसको पका लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दोनों साइडों से हमारी बहुत अच्छे से बीफ मुताबा है तैयार हो चुका है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज की हमारी रेसिपी
बीफ मताबा की तैयार हो चुकी है। बहुत कमाल बनी है। यहाँ पे मैं आपको काट के दिखाता हूँ ये हमारा अंदर से भी कितना कमाल बना है। ये देखें। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी मुताबा की जो रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अपनी ढेर सारी मोहब्बतों में, दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।